अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स मुझे ये बता रहे थे कि भैया हमारा 5 अप्रैल को एसएसटी का पेपर है, तो आपने कोई लास्ट मिनट टिप नहीं बनाई। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर एसएसटी पेपर। ओके, तो ये हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उसको रिविजन करना हो या वो ऐसा चाहता हो कि मैं इन दिनों में कंप्लीट करूँ सिलेबस, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये भी बताऊंगा मैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी वहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो को इन तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। सो अगर मैं पहली बात करूँ उन बच्चों के लिए जिनने ऑलरेडी पढ़ के रखा है एसएसटी पूरा सिलेबस, लेकिन अब वो रिविजन करना चाहते हैं। देखो, व्हाट दे आर सपोज टू डू इज दे जस्ट हैव टू गो थ्रू देयर नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करो। देखो कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब मैं ये नहीं बता रहा कि वही क्वेश्चंस आपको फिर से पूछेंगे, बिकॉज अगर आप इस साल देखो जेके बोर्ड से प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ खास पूछा नहीं है, राइट। बट स्टिल मैं ये बता रहा हूँ आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें, एटलीस्ट 5 से 6 साल पेपर्स को, तो उनको आप एनालाइज करें अच्छे से, देखिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो उन पे अच्छे से होल्ड रखने की कोशिश करें। तो अब अगर मैं उन बच्चों की बात करूँ जिनने कुछ नहीं पढ़ा, जो अब सोच रहे हैं कि हम कैसे पढ़े, तो मेन चीज मैं ये बताना चाहूँ आपको, जैसे मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, अगर आपने नहीं सुना होगा तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में एक फैक्ट है, या मैं ऐसे बताऊं कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में एक फैक्ट है, तो वो पूरा सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ते। जब एग्जाम होगा 1 से 2 दिन पहले वो लग जाते हैं काम पे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। मैं खुद का भी बताऊं, मैं भी ऐसे ही करता हूं। तो अब अगर मैं ये बताऊं मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दी, बिकॉज सेम इज द केस विद यू पीपल जिनने अभी कुछ नहीं पढ़ा है सोशल स्टडीज में, तो उनको क्या करना है, अगर आपको कहीं से भी नोट्स मिलते हैं, मतलब सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलते हैं, तो जस्ट गो थ्रू दैट, जो भी नोट्स है आपके पास, तो उनको अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि आप थॉरली पढ़ रहे हो, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ भी रहे हो, लेकिन एक चीज ये ट्राई करना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनको लिखने की भी कोशिश करना, बिकॉज वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जो कीवर्ड्स हैं सोशल स्टडीज में, दैट मैटर्स। जो आपके डेट्स होते हैं, जो आपके नाम वगैरह होते हैं, किसी का भी, जो भी बाबर अकबर, ठीक है, उनके नाम जो होते हैं, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। जितना उन चीजों को कोप अप करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो फ्लो चार्ट टाइप है वो बनाओ। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी आपका चैप्टर है, उसमें फ्लो चार्ट बनाओ, यहाँ पे सब टॉपिक्स लिखो और फिर उसी के साथ रिवाइज करने की कोशिश करो, मतलब रिकैप करने की कोशिश करो। पहले वो पढ़ो नोट्स अच्छे से, उसके बाद कुछ टाइम बाद रिकैप करने की कोशिश करो, और जो वो डेट्स वगैरह है उनको अच्छे से कहीं पे लिख के रखो, ताकि वो डेट्स वगैरह आप ना बोलो। तो ये रही बात, हमें कैसे अभी सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कोई चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आता तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब अगर मैं ये बताऊं, जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो पहली बात ये काम जरूर करना जो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, तो कुछ दुआएं पढ़ना। मेन चीज रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, इससे हमारा टास्क जो है वो आसान हो जाता है। अगर भरोसा होगा इस चीज पे तभी हो जाएगा, अगर नहीं ऐसे ही पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मेन चीज भरोसा, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आपके पास पेपर आता है, तो मेन चीज हमें पहले ये कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा सेक्शन पहले करें। देखो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे आसान लग रहा है, कौन सा सेक्शन आपको ये लग रहा है कि मुझे इसके सारे सवाल आते हैं। पहले यही आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले पेपर में स्टार्टिंग उसी सेक्शन से करना जिसमें आप फुल्ली श्योर हो कि ये क्वेश्चन मुझे आते ही आते हैं। बिकॉज अगर आप पहले उस सेक्शन से स्टार्ट करोगे जिसमें आपको डाउट होगा, तो उससे ही इंप्रेशन गलत पड़ने वाला है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही आप पेपर अच्छे सेक्शन से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, तो जो पहला इंप्रेशन टीचर पे पड़ेगा उसके हिसाब से ही उसका जो माइंडसेट भी है वो भी बन जाता है। मतलब किसी किसी टीचर का वो समझ आता है कि इसने आगे भी अच्छे से लिखा होगा। साथ ही साथ हमें ये भी पता है सोशल स्टडीज का पेपर है, हमें पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना, हमें पॉइंट वाइज लिखने हैं आंसर्स। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 2 मार्क्स का सवाल है हमें 2 से 3 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 4 मार्क्स का सवाल है हमें 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर 5 मार्क्स का सवाल है उसमें 7 से 8 पॉइंट्स हमें लिख के आने हैं। ये चीज भी ट्राई करना, जो आपको अच्छी अच्छी नॉलेज होगी इसी क्वेश्चन के रिलेटेड, तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी तो उनको पहले ही कुछ पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना। वही सेम चीज, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बिकॉज जब एग्जामिनर देखता है इसने पहले पॉइंट्स में सब कुछ लिखा है ऑलरेडी, तो वो यही अज्यूम करता है कि इस बच्चों को अच्छी खासी नॉलेज है। और अगर मैं इस चीज की बात करूं, जो भी सवाल है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल नाम होगा अकबर बीरबल जो भी है, और अगर हमारे पास डेट्स होंगी, जो भी डेट्स होंगी 1939, 1880 जो भी, तो उन चीजों को अंडरलाइन करने की कोशिश करना, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन करना, चाहे आपका सेंटेंस हो उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करना। तो ये रही बात अंडरलाइनिंग की। और जो बच्चे छोटा छोटा लिखते हैं ना, मतलब अगर उनको सारा इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो क्या करते हैं, वो छोटा छोटा लिखते हैं। छोटा लिखने की कोशिश नहीं करना, जो भी आपके फॉन्ट का साइज है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करना। एटलीस्ट इतनी गैप दे देना 2 वर्ड्स के बीच। हर एक वर्ड्स के बीच में ऐसे मेजर नहीं करते रहना कि टाइम ही चला जाए। बस इमेजिन करना कि मुझे कितनी गैप देनी है और बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करना ताकि पेपर भर जाए। बाकी मैंने पॉइंट वाइज बता दिया कैसे क्या करना है। मैं ये बात भी बताऊं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, मेहरबानी करके। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, तो उस चैप्टर का अगर आइडिया ही है तो वही छाप दो, ठीक है। एटलीस्ट उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, जहां पे आप ब्लैंक हो रहे हो वहां पे नहीं छोड़ना क्वेश्चन को, वहां पे कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना उसी चैप्टर के रिगार्डिंग। ये नहीं शाल दलील लिखो, आप शाल दलील वगैरह नहीं लिखनी है, मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। तो ये चीज थी कि हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, टाइम मैनेज ऐसे कर सकते हो, अभी इन दिनों ऐसे ट्राई करो कि राइटिंग स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। तो वहां जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे पहले से ही बहुत तेज लिखना, और कटिंग जो है कटिंग बहुत कम करना। अब अगर कटिंग होती भी है कहीं पे, बस एक लाइन मारना, कोई ऐसे डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही पेपर खत्म करो आप लिख के, अपना एक एक आंसर चेक करना, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं लिखा है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है उनको हाईलाइट करो अच्छे से। किसी हाईलाइटर से हाईलाइट नहीं करना, बस जो आप पेन से लिख रहे हो उसको उसी से हाईलाइट करने की कोशिश करना, इसे अंडरलाइन करना बस। तो और ये भी कि देखना अच्छे से क्वेश्चन पेपर भी देखना कि कोई क्वेश्चन छोटा तो नहीं है। और मेन
चीज़ जो आपसे ज़्यादातर गलतियाँ हो रही हैं हर एक बच्चे से, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, आप सीरीज़ लिखना भूल जाते हैं। तो सीरीज़ जो है वही लिखा करो, पहले लिखा करो आंसर शीट पे कि सीरीज़ कौन सी आई है आपको, ठीक है। फिर एट द एंड आपको टेंशन हो जाती है कि सीरीज़ लिखना भूल गया या वो हो गया, ये हो गया। हर एक चीज़ पहले ही लिख के रखना वहाँ पे, चाहे रोल नंबर हो, चाहे सीरीज़ हो, अटेंडेंस शीट पे अच्छे से सब कुछ लिखना, बिकॉज ये आपका लास्ट पेपर है। अब लास्ट पेपर में कोई गड़बड़ नहीं करना। तो ये रही बात आपकी लास्ट मिनट टिप्स फॉर एसएसटी पेपर। तो अब मैं ये भी बताना चाहूँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फिर उसके बाद कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर देने के बाद, मैं स्ट्रीम कौन सी ऑप्ट करूँ। तो स्ट्रीम हमेशा ये याद रखना, मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाई है, बट मैं स्टिल ये भी बताना चाहूँ आपको, स्ट्रीम हमेशा अपनी चॉइस पे लेना, किसी की जबरदस्ती पे नहीं लेना, बिकॉज अब आपके करियर का सवाल है। अगर आपने कोई भी स्ट्रीम किसी की जबरदस्ती की वजह से ली, जो कोई सा भी ट्रेंड चल रहा हो पीसीबी का वगैरह वगैरह, तो उसको देख के स्ट्रीम ऑप्ट नहीं करना। खुद को देखना, एनालाइज करना कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, मुझे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो मेड हो, नॉन मेड हो, मेड प्लस नॉन मेड हो, या जो भी ह्यूमैनिटीज वगैरह जो भी है आपके पास, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, वही स्ट्रीम ऑप्ट करना, ठीक है। और बाकी मुझे यही कमेंट्स में चाहिए आप सब क्लास 10 के बच्चों से कि मेरे साथ आपकी इस क्लास 10 की एग्जामिनेशन जर्नी कैसी रही। ये भी मुझे पता है इंशाल्लाह आप फोड़ दोगे परसों पेपर में। एंड हाँ, ये तो आप मेंशन करोगी कि मेरे साथ जर्नी कैसी रही, और ये भी लिखना कि इंशाल्लाह आई विल शाइन। और इस वीडियो पे मैं टारगेट रखता हूँ 1000+ लाइक्स की। सो बाकी अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस, शेयर करो हर एक बच्चे के साथ। सो बाकी हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और बेनिफिशियल वीडियोस मिलती रहे। सो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।